अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चितरंजन सिंह उर्फ झुन्ना सिंह के पास। आइए हम इनसे जानते हैं कि पवन सिंह को चुनाव लड़ने से राजपूत समुदाय किधर है। शमशेर जी, पहली बात तो है कि जो आपने प्रश्न रखा, राजपूत समाज जो है वो हमेशा से राष्ट्र हित की भावना से जुड़ा हुआ जाति है। राष्ट्र के प्रति समर्पण के भावना से जुड़ा हुआ ये जाति है। ये जाति कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकती है। और राजपूत जाति देश हित की बात करता है, कभी भी अपने हित की बात नहीं रखता है। वो हमेशा देश हित को आगे रखता है और देश हित के मामले में हमेशा राजपूत जाति ही बीजेपी के कोर वोटर रहे और आज भी नरेंद्र मोदी और योगी को लोग मानने वाले हैं। और कोई भी नदी की तो ही कोर होता है जिस पर आप खड़े हो सकते हैं, या तो इस कोर पे खड़ा रहिए या उस कोर पे खड़ा रहिए। अगर नदी के बीच बहाव में आप खड़ा होने की कोशिश कीजिएगा तो समय आ जाएगा कि आप बह जाइएगा। इसलिए नदी का दो ही कोर है इस चुनाव में, एनडीए और इंडिया गठबंधन दो ही है। अब राजपूत जाति प्रबुद्ध जाति है, बुद्धिजीवी जाति है। इस जाति को समझाने की जरूरत नहीं है कि हमको कहाँ वोटिंग करना है। ये जाति राष्ट्र हित के भावना से ओतप्रोत है। ये हमेशा बीजेपी के कोर वोटर है, इसलिए एनडीए प्रत्याशी को ही जाति वोट देगी। इधर उधर बहकावे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पावर स्टार पवन सिंह को स्वजातीय होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो भाई हैं, हम लोगों के स्वजातीय भाई हैं, मित्र हैं। वो अगर किसी पार्टी से आते, एनडीए से आते, वो असर तो जरूर पड़ता, लेकिन वो खुद ही निर्दलीय आए हैं, इसलिए जाति वैसी गलती नहीं कर पाएगी कि जिससे एनडीए को हरास हो, नरेंद्र मोदी और योगी को हरास हो। ये प्रबुद्ध जाति है, पढ़ी लिखी जाति है, राजपूत जाति। ये कभी भी वैसी गलती नहीं करेगी जिससे एनडीए के प्रत्याशी को क्षति पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव जितवाने के लिए पिछले 8 महीने से आप लगातार दौरे पर हैं। विकास को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या भूमिका होगी? देखिए, जब ये एमपी थे, यहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, काराकाट के लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बिहार की एक लीडर काराकाट लोकसभा सदस्य के रूप में उन लोगों का आशीर्वाद मिला, जनता का, काराकाट की जनता का आशीर्वाद मिला, तो ये लोकसभा में सदस्य चुनकर गए और मंत्री भी बने। मंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो होता है कि यहाँ के कम से कम 1000 बच्चों का 1000 बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाए, एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए। दूसरा काम कि एनएचपीसी नवीन नगर में केंद्रीय विद्यालय खुद इन्होंने खुलवाया। तीसरा काम, सासाराम केंद्रीय विद्यालय तो आवंटन था, लेकिन तकिया हाई स्कूल में चल रहा था। वो पूरा जमीन से लेकर के उस भवन के निर्माण तक के माननीय उपेंद्र कुशवाहा का ही योगदान रहा है कि वो आज केंद्रीय विद्यालय रोहतास जिला के धरती पर खड़ा है और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए, और ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो अपने सांसद निधि से की, हर पंचायत में 2 लाख 5 लाख का वर्क करा है। और सबसे बड़ी चीज है कि विकास तो बच्चों की शिक्षा से होती है। और जहां 1000 बच्चों के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा है, और इससे अच्छा विकास और क्या हो सकता है कि 1000 परिवार जो है, अगर बच्चा कहीं ना कहीं, हम लोग वो घूमने गए थे, एक बुजुर्ग आए कि सर हमारे नाती तो आईटीएन बन गया, आप ही एडमिशन कराए थे। देखिए कितने खुशी की बात है। तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा काम किए हैं काराकाट के लोगों के लिए। डालमिया नगर में उस समय बहुत जोर शोर से सारा काम हुआ, स्क्रैप भी बेचा गया। अब जब ये हार गए, पुनः काराकाट के लोगों ने साथ नहीं दिया, तो पुनः यहाँ का डालमिया नगर का जो कार्य तेजी से चल रहा था वो बंद पड़ा हुआ है।
यानी उपेंद्र कुशवाहा को मौका दी जानी चाहिए। मैं तो ये काराकाट के लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि बिहार का एक लीडर काराकाट के सांसद के रूप में चुनावी मैदान में है और बिना जात पात धर्म को छोड़ करके काराकाट के जनता का आशीर्वाद माननीय उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है और मिलेगा भी, और जन सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। मेरा यही अपील है लोगों से कि काराकाट के लोग अपने नेता को चुने, एक सांसद को नहीं, एक नेता को चुनाव जिताने जा रहे हैं। थैंक यू।